बच्चों, तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी पहली एक्सरसाइज चल रही है इस समय 3A, जिसके 6 सवालों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज देखते हैं 7वां सवाल। ठीक है, विलोपन विधि के माध्यम से जो है ये एक्सरसाइज को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि उसमें विलोपन विधि के माध्यम से ही सवालों को सॉल्व करना है। तो एक सवाल दिया है यहाँ पे, ax प्लस by प्लस बराबर 2, bx प्लस ay बराबर 3। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दे दिया इन्हें। अच्छा, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि इसमें लिखा है कि समीकरण ये और ये दो समीकरण हैं, में से y को विलुप्त करना है। किसको विलुप्त करना है? y को। तो जब जिस भी चर को विलुप्त करना होता है, हम उसी के गुणांक समान कर लेते हैं। तो यहाँ हमें y को विलुप्त करना है, तो इसका मतलब हम इसी के गुणांक समान कर लेंगे। अगर हम पहली समीकरण में a का गुणा कर दें, तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a b बाई आ जाएगा, और यहाँ कर दें हम b का गुणा, तो a b बाई यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब बाई समान हो जाएगा। तो जब बाई कहाँ पे कट जाएगा, तो f की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो बाई विलुप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का तथा 2 में b का गुणा करने पर, तो कर दीजिए गुणा। तो समीकरण a में कर रहे हैं a का गुणा, तो a में a का गुणा होगा तो आएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी बाई यहाँ पे, और बराबर क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, 2 पहले से है, 2a आ गया। समीकरण दे देंगे इसको 3। इसके बाद दूसरी समीकरण में किसका गुणा कर रहे हैं? दूसरी समीकरण कर रहे हैं b का गुणा, तो कर देंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई बराबर 3a नहीं 3b, क्योंकि इसमें हमने b का गुणा किया है। तो समीकरण 4 दे दिया इसको। अब देखिए, चूँकि ए बी बाई और ए बी बाई ये तो समान आ गए, लेकिन इनके चिन्ह समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एक चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा। तो जब चिन्ह को बदलना पड़ता है तो क्या करते हैं? घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो सबके चिन्ह बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस, तो माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस आ जाएगा। अब ये ए बी वाई प्लस का और ए बी वाई माइनस का हो जाएगा। पहले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, अब ये कट जाएंगे। ठीक है, प्लस का और माइनस का घट जाते हैं आपस में। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस का बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर इधर 2a है और माइनस का 3b है। इन दोनों में x है ना, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इस x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा a स्क्वायर यहाँ से, माइनस चिन्ह, और b स्क्वायर बचेगा यहाँ, बराबर इधर लिख देंगे 2a माइनस 3b, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए x बराबर क्या आएगा? 2a माइनस 3b अपॉन में ये पूरा फैक्टर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? बटे में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की हमने वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर ली, वाई को विलुप्त कर दिया। अब देखते हैं 8वां सवाल। तो 8वें सवाल में क्या कह रहा? 8वां सवाल है, यदि 2x बाई बराबर दिया गया है 4x प्लस 3y। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है इसमें? तो इसमें कह रहा है कि y का मान x के पदों में ज्ञात करो। ठीक है, मतलब y बराबर हमें ज्ञात करना, y की वैल्यू ज्ञात करनी है x के पदों में। तो हम क्या करेंगे? y को एक तरफ कर लेंगे, x को एक तरफ कर देंगे। कैसे? अगर हम 3y को उठा के इधर ले आएँ तो क्या आएगा? 2xy माइनस का 3y, भाई 3y प्लस का है, इधर बराबर की इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 3y बराबर का 4x। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लें? y। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? y कॉमन ले लेंगे, क्योंकि y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x बचेगा, यहाँ माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बराबर का 4x। इसलिए y बराबर है, x को एक तरफ कर देंगे तो 4x, और ये पूरा फैक्टर कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ बटे में, क्योंकि गुणे में यहाँ पे ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया था कि y का मान x के पदों में ज्ञात करो। y की वैल्यू किसके पदों में? x के पदों में। अगर कहा जाता कि x का मान y के पदों में ज्ञात करो, तो हम क्या करते? तो हम
बाई को ना पक्षांतर करके सीधे 4x को पक्षांतर करते, वहाँ से x कॉमन ले लेते, ठीक है, तो वो y इसके पदों में आ जाता, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। नंबर सवाल है कि x प्लस वाई बराबर 8 और इसको समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 2 को क्या कर देंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, समीकरण 2 दे देंगे। सही है। क्या किया, 2 को उधर पक्षांतर कर दिया। अब देखिए बहुत आसान है, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है, कोई भी गुणांक समान करने की जरूरत नहीं क्योंकि समान है ऑलरेडी गुणांक। तो प्लस माइनस जब मिल जाते हैं अपोजिट तो क्या करते हैं, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा इसलिए। बाई से बाई कट जाएगा तो x और x कितने हो गए भाई, 1x और 1x से जुड़ गया तो हो गया 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 6 और 2 जाएगा बटे में, 2 3 6, तो x बराबर 3, ठीक है। तो ये आ गया x बराबर 3। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख के हम y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी है, ये है x प्लस वाई बराबर 8, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, y बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 3, y बराबर 5, तो इसलिए x बराबर 3, y बराबर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दसवां सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1 है। और √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2, ये दिया गया है। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, हल करना, ठीक है। तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गुणांक समान करेंगे। तो देखो, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में √8 का गुणा कर दें और नीचे वाली इक्वेशन में √3 का गुणा कर दें तो ये गुणांक समान हो जाएंगे। इनको भी कर सकते हैं समान, कि ऊपर वाली में अगर 3 का कर दें, नीचे वाली में √2 का कर दें तो यहाँ भी समान हो जाएंगे, लेकिन ये ऑलरेडी अपोजिट साइन है तो इसको कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में √8 तथा समीकरण 2 में √3 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में कर रहे हैं किसका, √8 का गुणा। तो देखिए √2 और √8 का गुणा होगा, क्या आएगा, √2 इंटू √8 प्लस √3 इंटू √8, यहाँ पे x और ये है y बराबर क्या आएगा, 0 में गुणा होगा तो 0 ही आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या आएगा, रूट के ही अंदर आ जाएगा 8 दूनी 16 x प्लस यहाँ भी रूट के अंदर 8 3 24 y बराबर 0। अच्छा, हमें पता है कि 16 का वर्गमूल है, ये लिखा है रूट के अंदर 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4x आ जाएगा, ये 24 ही रहेगा क्योंकि 24 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं आता है। अगर 25 होता तो 5 आ जाता बाहर, y बराबर 0, ये हो गया समीकरण 3। इसी तरह से क्या करेंगे, अब अभी एक काम बाकी है कि √3 का हमें गुणा करना है 2 में। तो समीकरण 2 में कर रहे हैं √3 का, तो आएगा √3 इंटू √3 x माइनस का √8 इंटू √3, यहाँ पे y बराबर 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो √3 3 9 आएगा, x माइनस का √8 3 24, y बराबर 0। ऐसे ही 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, जिस तरह से 16 का 4 होता है तो 9 का भी 3 होता है, तो ये आएगा 3। तो 3x माइनस का √24 y बराबर 0, समीकरण 4।
ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए बाई वाला फैक्टर बिल्कुल समान आ गया है, √24 बाई यहाँ भी है, तो उस समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे, प्लस √24 बाई बराबर 0, समीकरण 3 है ये। अपोजिट साइन है तो क्या कर देंगे, जोड़ने पर, ठीक है। समान चिन्ह होते अगर तो क्या करते, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ता, लेकिन अब चिन्ह जो है विपरीत है तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का। तो यहाँ क्या बचा, 4 और 3 7x बराबर 0, क्योंकि इधर 0 है इसलिए x बराबर क्या आएगा, 7 बटे में जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने याद कर ली, कितनी आई, 0। x का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है, ये, तो √2 गुणे x की जगह पे 0 प्लस √3 बाई बराबर 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 गुणा होगा तो प्लस √3 बाई बराबर 0, इसलिए √3 बाई बराबर 0 और बाई बराबर √3 बटे में जाए चाहे गुणे में जाए तो 0 ही होगा, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसलिए x बराबर 0 कामा बाई बराबर 0, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ग्यारहवां सवाल है 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3y बराबर 0, क्योंकि 3y इधर चला जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो एक समीकरण हो गई ये और दूसरी समीकरण हो गई ये। तो इन दो समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। पहले ये देखेंगे क्या किसी में गुणांक समान है, यहाँ 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ 8y है, यहाँ पे 3y है, ठीक है। तो पहले समान कर लेते हैं। देखिए नीचे वाली समीकरण में हम 3 का गुणा कर दें अगर, तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 3 पहले से है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो कर देंगे 3 का गुणा इसमें, तो 3x माइनस 3 3 9y बराबर 0, समीकरण 3। पहली वाली समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे, 3x माइनस 8y बराबर क्या है, 3, ठीक। दोनों चिन्ह समान हैं, जब यहाँ पे दोनों चिन्ह समान है, प्लस के ही हैं, तो हमें घटाने पड़ेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो जब चिन्ह बदले हैं तो इसका मतलब क्या किया है, घटाने पर घटा दिया हमने इसको, ठीक है। अच्छा क्या बचेगा, अब देखो 3x प्लस का 3x माइनस का कट गया, ये माइनस के 9y और प्लस के 8y, इस चिन्ह से मतलब नहीं है, प्लस के 8y बराबर 0 ऊपर है और माइनस का 3, तो माइनस के 9 में से और प्लस के 8 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 1y। तो 1y लिखें या बाई लिखें एक ही बात है, तो माइनस के बाई बराबर माइनस का 3, 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3 होगा, ठीक है। तो बाई बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई बराबर कितना आया, 3। तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 2 में, चाहे 1 में चाहे 2 में रख दें, किसी में रख दें, आंसर आ जाएगा। तो 2 में कौन से कहाँ रखेंगे, ये, तो x माइनस 3 गुणे बाई की जगह पे 3 बराबर 0, x बराबर 3 3 कितना हुआ, 9, गुणा किया है और पक्षांतर किया है, तो 3 3 9, 9 को उधर उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 9, और बाई बराबर कितना निकाला, 3, यही वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया है सवाल 11। 12वां सवाल है, देखिए अब यहाँ पे कुछ सवाल आप लोग भी सॉल्व करिए स्वयं, बहुत आसान है। 12वां सवाल दिया है 2x प्लस बाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8, ठीक है। इसे समीकरण 1 दे दो, इसे 2 दे दीजिए।
पहली वाली समीकरण में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या आएगा 2x। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो कर देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4x प्लस का 2y बराबर 2 पंचे 10। समीकरण 3 हो गया। दूसरी समीकरण को इसी के नीचे लिख देंगे, बराबर क्या होगा 8 2। 2/2 यहाँ भी है, समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, और लिख देंगे क्या घटाने पर। ये कट जाएगा प्लस माइनस का, 4x ऊपर है, माइनस का क्या है 3x, इधर क्या है 10 माइनस का 8। 4x में से 3x चलेगा तो x बचे, बराबर 10 में से 8 गया 2। x का मान कितना आया 2 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे x का मान समीकरण 1 में, तो 2 गुणे 2 प्लस बाई, समीकरण 1 कौन सी है ये ऊपर लिखी हुई है, तो 5। 2 दूनी 4 प्लस बाई बराबर 5, बाई बराबर 5 और 4 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 1, तो बाई बराबर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अगला सवाल, सवाल नंबर 13वां सवाल क्या कह रहा, एक समीकरण है x माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 1। दूसरी है x प्लस बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणांक बाई के समान है और चिन्ह भी अपोजिट है, तो सीधे सीधे लिख देंगे लाइन खींच के जोड़ने पर। ठीक है, या ऐसे लिख दो चाहे लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो ये बाई से बाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर प्लस ऐसे बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। ठीक है, तो 2x बराबर, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में, ये 2 बटे में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, x ज्ञात कर लिया। अब क्या कर दें, x का मान कहीं भी रख दो किसी समीकरण में, तो x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाई बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बाई बराबर इस पूरे को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो जो यहाँ पहले से लिखा है उसको लिख देंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हैं तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये प्लस माइनस के इसलिए, तो बाई बराबर क्या आया ए बी। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, x बराबर ये वैल्यू, y बराबर ये। अगला सवाल 14 नंबर सवाल है, क्या कह रहा, 2x प्लस 3y बराबर 18 और 4x प्लस 6y बराबर 17, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखो अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 4x हो जाएगा और समान हो जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो कर देंगे ऊपर वाली में गुणा, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तियाँ 6y बराबर 18 दूनी 36, समीकरण 3 हो गया।
इसके नीचे लिख देंगे दूसरी वाली समीकरण, कौन सी, 4x + 6y बराबर 17, समीकरण 2। ठीक है, अगर हम इनको घटा देते हैं तो देखो घटाने पे क्या आ रहा है, घटाने पे आ रहा है भाई, देखो समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलेंगे इसके, तो ये कट जाएगा इससे, तो इधर बचेगा 0, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। 0 बराबर क्या आया, 19 है ना, 36 में 17 गया तो क्या बचा, 19। तो देखो यहाँ पे x और y दोनों ही कट गए हैं, कुछ नहीं बचा। तो जब भी ऐसा हो जाए कि x और y दोनों के गुणांक समान हो जाएं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इन समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे x रह गया और ना ही y रह गया। ठीक है, अच्छा सवाल था, बहुत आसान सवाल था। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। सवाल नंबर 15 लास्ट सवाल है कि x - y बराबर 13 और इसी में आगे बराबर करके लिखा है √x + √y, ऐसे लिखा है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे ना लिख के यहाँ से इसको हटा देंगे और इसी के नीचे लिख देंगे √x + √y बराबर 13, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें, इसको दे देंगे समीकरण 1, इसको 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखिए 1 से क्या क्या हम x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट की किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह से लिख सकते हैं √y का स्क्वायर बराबर कितना, 13। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब ये बन गया a² - b², तो √x + √y अलग कर देंगे, √x - √y अलग कर देंगे, बराबर कितना, 13। √x + √y की वैल्यू हमें पता है समीकरण 2 से, तो यहाँ रख देंगे कितना, 13 और √x - √y ब्रैकेट में बराबर कितना, 13। √x - √y बराबर 13 बटे 13 गुणे में है तो यहाँ आएगा बटे में, 13 एकम 13 बराबर 1। तो √x - √y बराबर 1 आ गया। तो ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए मेरे पास दोनों समीकरण एक जैसे हो गए, रूट में ही आ गया, ये भी, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। उस समीकरण को दूसरे वाले को इसी के नीचे लिख देंगे, बराबर कितना है, 13, समीकरण 2। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे और लिख देंगे जोड़ने पर। तो ये आ गया 2√x बराबर 13 1 14, √x बराबर 14, अब 2 बटे में चला जाएगा ये वाला, 2 सत्ते 14 बराबर 7। √x बराबर कितना आया, 7। अगर हम इसका पूरे का वर्ग कर दें, किसका, √x बराबर 7 आया, इसका वर्ग कर दें दोनों पक्षों का, यहाँ लिख दीजिए वर्ग करने पर, क्या लिख दें, वर्ग करने पर। तो √x का वर्ग करेंगे तो क्या रह जाएगा, x, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 49। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान, तो 49 - y बराबर 13। ठीक है, तो -y बराबर 13 और 49 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा ये, तो इसलिए -y बराबर कितना बचेगा, 9 में से 3 गया 6 और 4 में 3 1 गया 3, माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आया, 36। इसलिए x बराबर 49, y बराबर 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है विलोपन विधि से जो करनी थी। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहिए। और इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा, पढ़िएगा। ये तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सवाल लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए घर पे।